प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, आज शाम में मैं आपको एक गवाही से उत्साहित करना चाहूँगा। एक बहन ने हमें बताया कि उनके बच्चों को फोड़े, फुंसी, दाद, खुजली की बीमारी थी, जिस कारण वो बहुत ज़्यादा परेशान थे। उन्होंने इलाज भी करवाया, परंतु कोई फ़र्क नहीं पड़ा। उन्होंने बताया कि पिछले कुछ समय से वो हमारे साथ मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं और ये सारी बीमारियां उनके बच्चों के शरीर से गायब हो गई। अब वो बच्चे बिल्कुल ठीक हैं और भले चंगे हैं। अब उन पर कोई भी बीमारी, कोई भी दाद खुजली नहीं है। मेरे प्रिय, जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने इस बहन के परिवार में किया, इनके बच्चों के लिए किया, उसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह आपके लिए भी करेंगे। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर देखते हैं। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं भजन संहिता 30 और उसके 11 पद से, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, तूने मेरे लिए विलाप को नृत्य में बदल डाला, तूने मेरा टाट उतार कर मेरी कमर में आनंद का पटुका बांधा है। मेरे प्रिय, भजनकार दाऊद यहाँ पर कहते हैं कि परमेश्वर, तूने मेरे विलाप के दिनों को नृत्य में बदल डाला है और मेरे टाट को उतार कर मेरे कमर पर आनंद का पटुका बांधा है। मेरे प्रिय, परमेश्वर ने भजनकार दाऊद के दिनों को, भजनकार दाऊद के विलाप के दिनों को आनंद में बदल डाला है, खुशियों में बदल डाला है, आशीषों में बदल डाला है, नृत्य में बदल डाला है। मेरे प्रियो, आज सुबह में परमेश्वर का वचन आपसे भी इसी प्रकार से कहता है कि परमेश्वर आपके विलाप के दिनों को नृत्य में बदल देगा, आपके विलाप के दिनों को, आपके दुख के दिनों को खुशियों में, आशीषों में बदल देगा। मेरे प्रियो, हम देख रहे हैं रूत और नोमी के जीवन में, रूत और नोमी के जीवन में बहुत से दुख, बहुत सी परेशानियां रही, परंतु अंत में कुछ ऐसा हुआ कि वो जो बोअज था, बोअज ने रूत से शादी कर ली। अब नोमी और रूत बहुत खुशी और आनंद का जीवन व्यतीत कर रहे हैं। क्योंकि परमेश्वर ने उनके दुखों को आनंद में बदल दिया, उनके विलाप के दिनों को नृत्य में बदल दिया। अब उनके जीवन में किसी भी भली वस्तु की घटी कमी नहीं है, उनके पास भरपूरी है और सब कुछ अब उनके पास है। मेरे प्रियो, रूत जिस खेत में बालियां बिनती थी, उस खेत की अब रूत मालकिन है और उसके पास अब भरपूरी है, बहुतायत की आशीषें अब उसके पास है। क्यों ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि रूत ने परमेश्वर के पीछे चलना स्वीकार किया। और जो कोई प्रभु परमेश्वर के पीछे चलता है, परमेश्वर उसे लज्जित नहीं होने देता है, परमेश्वर उसे बहुतायत से आशीषित करता है, उसके दुख को परमेश्वर आनंद में बदल देता है, उसके विलाप के दिनों को नृत्य में बदल देता है। हो सकता है आज आपके जीवन में भी आप दुखों से, परेशानियों से गुजर रहे हो, जब आपको लगता हो कि आपके जीवन में दुख ही दुख हैं, परंतु यदि आप प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा करते हैं, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, तो आप धीरज रखें। प्रभु आपके दुख के दिनों को आनंद में बदल देंगे, आपके विलाप के दिनों को प्रभु नृत्य में बदल देंगे। इसलिए मेरे प्रियो, ये ना सोचें कि आज आप दुखी हैं। मेरे प्रियो, कल का दिन आपके लिए खुशियों, आशीषों का और आनंद का दिन होगा। परमेश्वर आपके दुखों का अंत करेगा और आपके जीवन में खुशियों की और आनंद की, आशीषों की शुरुआत होगी। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करके परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करें। हालेलुया, 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 प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद, धन्यवाद करते हैं अविनाशी, निर्मल और अजर मिराज प्रभु यीशु, तेरा धन्यवाद करते लॉर्ड फादर। प्रभु, आप हमारे अधिपति हैं, आप तेजस्वी राजा हैं। प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस सुंदर सी शाम के लिए प्रभु, और इस सुंदर से समय के लिए जो आपने हमें दिया है प्रभु यीशु मसीह। हम हृदय से आपके आभारी और धन्यवादी हैं पिता, कि आपने दिन भर में सुरक्षित रखकर प्रभु हम सबको घर सही सलामत लेकर आए प्रभु। और पिता परमेश्वर, ये समय दिया कि दिन भर की हम सारी बातों के लिए हृदय से आपका धन्यवाद करें पिता। सच में हम घटें और आप बढ़े पिता, हमारे जीवनों से खुदावंद यीशु मसीह आपके नाम की महिमा होने पाए प्रभु जी। धन्यवाद करते प्रभु, इस समय में परमेश्वर सिर्फ और सिर्फ प्रभु हमारा ध्यान सिर्फ तेरी ओर होने पाए, हम अपनी निगाहों को सिर्फ तेरी ओर लगाएं। धन्यवाद कि तू अपने पवित्र सिंहासन पर विराजमान है और तेरी दृष्टि प्रभु इस समय हम सबके ऊपर है, क्योंकि तेरी आंखें मनुष्य की संतान की ओर लगी रहती है प्रभु, तेरी दृष्टि तेरे संतानों पर लगी रहती है प्रभु। तेरा धन्यवाद करते पिता। प्यारे प्रभु जी, दिन भर में जाने अनजाने में प्रभु हमसे जो भी पाप, जो भी गुनाह, गलती हुई है पिता, हम अपने हर एक अपराधों को आपके सामने रखते हैं पिता।
आप हमें क्षमा करें, क्योंकि आप हमें क्षमा करने में विश्वास योग्य है पिता। अपने लहू से धोकर शुद्ध और नया करें प्रभु। मेरे पिता, हम सब आप में एक नई सृष्टि हैं, इस बात के लिए धन्यवाद प्रभु। धन्यवाद करते हैं होली स्पिरिट, आप हमें प्रार्थना में अगुवाई करने के लिए, यीशु के साथ संगति करने के लिए आप हमारे साथ में मौजूद हैं। धन्यवाद करते पिता तेरी पाक पवित्र उपस्थिति के लिए प्रभु। हम हृदय से धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर वचन के लिए प्रभु, जिसके द्वारा प्रभु आपने अपने वचन के द्वारा हम सबसे बातचीत किया, इस भाई इस बहन से, इनके परिवार से, हर एक वो उस जन से जो प्रभु आपकी उपस्थिति में बैठा है और प्रभु इस प्रार्थना को जो सुन रहे हैं प्रभु, आपने उनसे बातचीत किया पिता और अपनी बातों को उन पर प्रकट किया प्रभु। ये वचन इनके हृदय रूपी पट्टियों पर लिखा जाए प्रभु और इसके अनुसार ये अपना जीवन व्यतीत करने वाले हो सके मेरे प्रभु। ये सुनने वाले ही नहीं परंतु उस वचन पर अमल करने वाले हो सके पिता। आप ऐसे अपने बेटे बेटियों के जीवन को बनाए पिता। प्रभु आज की शाम में प्रभु हम सबको पिता परमेश्वर आप अपनी शक्ति और सामर्थ्य दें, हमारे जीवनों से हर एक डर को, हर एक घबराहट को, हर एक बेचैनी को दूर करें, परंतु पिता हमारा मन सिर्फ तेरी ओर लगा रहे, हमारी आंखें सिर्फ तेरी ओर लगी रहे पिता। प्यारे प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ जिस प्रकार हमने आज के वचन को सुना रूत के जीवन से पिता, प्रभु तूने उसके जीवन में भरपूरी को दिया, उसके जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्मों को किया प्रभु। तूने उसे कभी नहीं छोड़ा, कभी नहीं त्यागा और उसके जीवनों में आपने आशीषों को दिया प्रभु। उसी प्रकार मेरे यीशु मसीह, जब ये भाई ये बहन अपना सब कुछ छोड़कर आपके पीछे चले हैं पिता, आपके नाम पर विश्वास करते हैं, आपको अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया है, आजीवन आपके पीछे चलने का इन्होंने प्रभु निर्णय लिया है पिता, होने दे प्रभु रूत के जैसे प्रभु यीशु मसीह आप इनके जीवनों में भी भरपूरी दें पिता। इनके जीवनों में भी परमेश्वर आप अद्भुत आश्चर्य कर्मों को करें, जिस प्रकार आपने रूत के जीवन में किया प्रभु। जब वो आपके पीछे चली प्रभु तो उसके पास कुछ भी नहीं था प्रभु, न खाने को न रहने को, परंतु पिता जब वो विश्वास योग्यता से आपके पीछे चली तो प्रभु आपने पिता परमेश्वर उसके जीवन में बड़े आश्चर्य कर्मों को किए। जिस खेत पर प्रभु वो दाने बिनती थी उसी खेत का प्रभु आपने प्रभु उसे अधिकार दे दिया प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु। उसी प्रकार यीशु मसीह आज जब ये भाई बहन प्रभु अपने आर्थिक तंगियों में है, कर्जों में है, नाना प्रकार की विपत्तियों में है पिता, होने दे प्रभु इन सारी बातों से प्रभु आप उन्हें छुड़ा कर इनके जीवन को भरपूर बनाइए प्रभु, ताकि किसी भी वस्तु की घटी कमी इनके जीवन में ना रहे, किसी भी बात की कमी इनके जीवन में ना रहे, परंतु प्रभु जिस भी दुख से ये गुजरे हैं प्रभु इनके दुखों को आप आनंद में बदल दीजिए परमेश्वर। थैंक यू फादर। जिस प्रकार रूत के दुखों को आपने आनंद में बदल दिया, उसके जीवन की समस्याएं बहुत ज्यादा दुखदाई थी परंतु पिता तूने उसे आनंद में बदल दिया। उसी प्रकार जब इन भाई बहनों का दुख बहुत बड़ा है, बहुत ज्यादा संकट इनके जीवन में है, बहुत ज्यादा दर्द इनके जीवन में है, लॉर्ड फादर आज इनके दुख आनंद में बदल जाएं मेरे प्रभु। हम दुआ करते प्रभु यदि ये अपनी ही बातों के द्वारा परीक्षा में पड़े हैं, यदि ये परीक्षा प्रभु इनके जीवनों में आ रही हैं, रुकावटें इनके जीवनों में आ रही हैं, समस्या प्रभु आने पे लगी हैं, हम दुआ करते हैं इन परीक्षाओं से, इन रुकावटों से, इन मुसीबतों से आप इन्हें छुड़ाएं प्रभु और इनके जीवन को सफल करें, भरपूर करें, खुशियां आनंद और भरपूरी इनके जीवन में दे परमेश्वर, ताकि ये तुझ में मगन होकर आनंदित होकर प्रभु बढ़ने पाए मेरे पिता, क्योंकि परमेश्वर तुझ पर विश्वास करने का प्रतिफल है पिता। प्रभु जी प्रशंसा महिमा और आदर पिता धन्यवाद करते लॉर्ड फादर। परमेश्वर पिता बीमारों की आप सुधि लीजिए परमेश्वर, बीमारी की अवस्था से पिता उन्हें बाहर निकाले प्रभु, उनके शरीरों को आप मजबूत करें, जिनके शरीर कमजोर हैं, जिनके शरीर के अंग कमजोर हो गए हैं, डैमेज हो गए हैं, यीशु के नाम से आप उनके शरीर के हर एक अंग को जो डैमेज हो गया यीशु के नाम से आप उसे हील करके प्रभु रिकवर करें, न्यू करें पिता। किसी भी बीमारी से ये पीड़ित है, हर एक प्रकार की बीमारी को हम आज्ञा देते हैं यीशु के नाम से, इनके शरीर को निकल छोड़कर चले जाओ यीशु के नाम से। हर प्रकार का दर्द, सर से लेकर पैरों का दर्द निकल कर चला जाए, हर एक बीमारी इनके शरीरों से निकल कर चली जाए। मैं नहीं जानती पिता ये किस बीमारी से पीड़ित है, परंतु यीशु मसीह आप इनके नाम लेकर जानते हैं, इनकी बीमारियों को जानते हैं कि ये किस बीमारियों से ग्रसित हैं पिता। आप इनकी बीमारियों को पिता इनके शरीरों से नष्ट करें। धन्यवाद कि आपने इन्हें छू लिया और चंगा किया। हर प्रकार की बीमारी से आपने बच्चों को, नौजवानों को, बुजुर्गों को छुड़ाया प्रभु और इन्हें चंगा किया। धन्यवाद आपकी चंगाई के लिए मेरे प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ जो कोरोना वायरस से पीड़ित है यीशु के नाम से कोरोना वायरस उनके शरीर से नष्ट होने पाए, वो चंगे होने पाए यीशु नासरी के नाम से। आपने पिता हर एक बीमारी को प्रभु दूर कर दिया है, इन्हें चंगा किया प्रभु। आज की शाम में जो भाई बहन हमें कमेंट्स के द्वारा अपने प्रार्थना निवेदनों को भेज रहे हैं पिता, अपने जीवन की जिस भी समस्याओं को
प्रार्थना निवेदन के द्वारा भेजा है पिता, आप उनकी सुधि लेकर इनके प्रार्थना का उत्तर दें। यदि अपने परिवार के लिए, अपने परिजनों के लिए, अपनी बीमारी के लिए, पारिवारिक समस्याओं के लिए, जॉब के लिए, शादी के लिए, लाइफ पार्टनर के लिए, प्रभु घर के लिए, और प्रभु और भी जो मुसीबत, संकट, विपत्तियों के लिए निवेदन दिया है लॉर्ड, इनके जीवन में आप इनके प्रार्थना का उत्तर देके इनके जीवन को परमेश्वर आप खुशहाल और आनंदित करें। प्रभु जो भाई बहन हमें फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, व्हाट्सएप में, फोन कॉल्स के द्वारा अपने निवेदनों को भेजते हैं पिता, हम उनके निवेदनों को भी आपके हाथों में देते हैं। प्रभु आप उन्हें जानते हैं, उनके निवेदनों को जानते हैं, उनके जीवन के हालातों को जानते हैं, उनके जीवन में आप प्रभु अद्भुत आश्चर्य कर मिरेकल्स को करें, उनके जीवन की समस्याओं से उन्हें छुटकारा दें। धन्यवाद करते परमेश्वर पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु एक एक भाई बहन के लिए प्रभु जो इस समय मेरे साथ मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु आप इनकी सुधि लीजिए, और ये जिस भी बात को लेकर आज ये बैठे हैं, जिस भी प्रार्थना निवेदन को लेकर आज आपके सम्मुख आए हैं, यीशु मसीह आज आप इनके जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्मों को करें। प्रभु जो रात भर में सो नहीं पाते, प्रभु बहुत ज्यादा डरावने सपने, डरते हैं, बुरे सपने आते हैं, नेगेटिव विचार आते हैं, दुष्ट आत्माएं परेशान करती हैं, यीशु के नाम से ये सारी नेगेटिव बातें इनके जीवन से हम कैंसिल आउट करते हैं यीशु मसीह के नाम से। प्रभु आप इन्हें छुटकारा दे हर एक डर, हर एक बुरे सपने, हर एक नेगेटिव विचार, हर एक दुष्ट आत्मा से। प्रभु प्यारे प्रभु आप इन्हें मीठी और सुकून भरी नींद दे। धन्यवाद पिता, आपने हमारी सुधि ली, हमारी प्रार्थना को सुना, उसका उत्तर हाँ और आमीन में दिया। यीशु के नाम से प्रार्थना विनती को मांगते हैं, आमीन, आमीन और आमीन। हम आप सब भाई बहनों का हृदय से धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे साथ आज शाम की प्रार्थना में शुरू से लेकर अंत तक बने रहे। आप हमें अपने निवेदनों को कमेंट्स के द्वारा फेसबुक में, इंस्टाग्राम में और फ़ोन कॉल्स के द्वारा, व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा भेज सकते हैं ताकि हम उन निवेदनों के लिए प्रार्थना करें। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह।